हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में कुछ ज़रूरी बातें करना चाहूँगा एस्टेट, बीटेट और TRE4 को लेके। बहुत लोगों की कमेंट में ये कहना था कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ, तो पहली बात कि मेरे वीडियो को पूरा देखें, कॉन्टेक्स्ट समझें वीडियो का। मैंने कहीं भी ये नहीं कहा है कि TRE4 नहीं होने वाला है, एस्टेट नहीं होने वाला है या बीटेट नहीं होने वाला है। मैं बस यही कहना चाहता था उस वीडियो में कि आंदोलन वगैरह इतना चल रहे हैं, डोमिसाइल जो कि वाजिब है, ऐसा भी नहीं कि वो कोई गलत बात है, वाजिब है। पर जो लाइब्रेरियन की बातें आ गई, एस्टेट आ गया, बीटेट को लेके बात उठ रही है, डोमिसाइल को लेके बात उठ रही है, इतना चीज़ जब कॉम्प्लिकेट हो जाता है चीज़ें, तो उसके बाद थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है। मैंने ये कहा था। पर मैंने ये भी कहा था कि TRE4 ज़रूर आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा उसके बारे में उछाल करने के बाद, इलेक्शन से पहले इतना ज़्यादा कैंपेन करने के बाद, मेन मुद्दा बनाने के बाद वो लोग रोक नहीं पाएंगे। एस्टेट का भी वही हाल है, एस्टेट होना ही है। तो अपना तैयारी को रोकने नहीं मैंने बोला है, मैंने कहीं पे भी नहीं बोल रहा हूँ कि तैयारी को रोको आप लोग। मैंने बार बार कहा है, हर एक वीडियो में आप लोग देखोगे, लास्ट में मैं यही कहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके अभी इससे तैयारी में लग जाएँ, क्योंकि कब आ जाए, क्या आ जाए, बिहार है, कुछ भी पॉसिबल है। और तुरंत आ जाएगा, तुरंत आप सबसे पीछे रह जाइएगा, जो पढ़ने वाला है वो लोग आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये गलतफहमी पालना बंद कीजिए कि मैं किसी को रोक रहा हूँ, नहीं। टाइमिंग का मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टाइमिंग शायद मिसमैच हो जाएगा, इलेक्शन से पहले या फिर इलेक्शन के बाद आना है, ये तय है। और अभी ये भी न्यूज़ आ रहा है 6500 लाइब्रेरियन का आ रहा है, TRE4 में इसको इंक्लूड करेगा। उसके लिए अलग नियमावली बन रहा है कि एस्टेट उसके लिए लिया जाएगा। तो ये सब कुछ चेंजेस हो रहा है। जैसे कि यदि आप 6 to 8 कंप्यूटर टीचर को ही लेकर बात कर लें, तो उसका क्या होगा। 6 to 10 के लिए एस्टेट पेपर 1 में लिया जाएगा या फिर पेपर 2 से ही वो लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा। ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जिसको चेंजेस, नियम वगैरह ये वो कन्वर्ट करके अब टाइम थोड़ा सा तो लगेगा। एस्टेट को लेकर यदि मैं कहूँ तो एस्टेट अब जल्द आ जाएगा, एस्टेट का समय आ गया है। अपने पढ़ाई को ज़ोर शोर से आगे बढ़ाने की कोशिश करें, अब धीरे मत रखें। 15 जून तक आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ आपको एस्टेट को लेके ये मिल ही जाएगा। नोटिफिकेशन फॉर्म फिलअप का डेट 15 जून तक लगभग 80% चांस रखिए आप, आ ही जाएगा। पर ये 30 जून तक तो 100% मैं बता दे रहा हूँ कि इस महीना में यदि एस्टेट नहीं हुआ तो फिर एस्टेट नहीं हो सकता उसके बाद पॉसिबल। तो ये फिक्स बात है कि इस मंथ में ही लेना होगा और 15 जून तक वेट करें। अपना पढ़ाई को ज़ोरों शोरों में लगे। ये सब नहीं है कि मैं किसी में आप लोगों को रोक रहा हूँ कि मत पढ़ो यार, पढ़ाई कीजिए, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं आपके लिए वो बेनिफिशियल है। और मैं ये भी कहूँगा कि पढ़िए, और जितना कम टाइम माइंड में एक माइंड मैप होता है वो बना के रखिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी, हम सब के लिए भी। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी को बोल रहा हूँ कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मैं नहीं फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़े से डिले हो सकता है पर आएगा श्योर। यदि सब कुछ अभी से ही टाइम पे होने लगे तो बहुत अच्छी बात है, कि तब फिर तो डिले भी होने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अपना पढ़ाई को ज़ोरों शोरों में लगे रहिए। ये एस्टेट का यदि बात कर लें तो एस्टेट आप समझ लीजिए कि कुछ दिन के बाद है, 15 तारीख तक इस महीना में निपटाने का पूरा कोशिश करेगा सरकार। और सरकार इतना ज़्यादा टीचर को लेकर तवज्जो दे रहा है कि बार बार पोस्ट कर रहा है, BJP का पेज से पोस्ट आ रहा है, तो कुछ तो वैल्यू रखेगा, ये अपने बातों का वैल्यू रखेगा। इलेक्शन से पहले ऐसे हवाबाजी नहीं करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और फिर लाइब्रेरियन टीचर का बोला जा रहा है कि अभी 43,779 स्कूलों में खुलेगी लाइब्रेरियन की, जल्द हो जाएगी बहाली। तो लाइब्रेरियन का भी अभी बहुत बाहर आने वाला है, समझिए कि लूट मच जाएगा। जैसे कि कंप्यूटर टीचर, अब बात कितनी सच्ची है कितनी झूठी है वो कुछ समय में ही पता चलेगा। अभी से मैं कंफर्म नहीं बता सकता, पर न्यूज़पेपर के आउटलेट के हिसाब से, प्रभात खबर के हिसाब से जो लिखा गया मैं वो बता सकता हूँ कि लाइब्रेरियन की भी टीचर की वैकेंसी अब अच्छे खासे धीरे धीरे करके आने वाली है। जो इतने सालों से वेट किए हैं उन लोगों का भी वेट अब ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अपनी तैयारी को अब ज़ोरों शोरों से रखिए। मैं कहीं भी नहीं कह रहा हूँ कि तैयारी में कुछ भी कमी होनी चाहिए। तैयारी को जितना कर सकें आप करने की कोशिश कीजिए और अपना 100% दें, एग्ज़ाम को निकालें। सबके लिए सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।